बट आधे घंटे निकालो, क्योंकि ये जो आधे घंटे आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके, आपका जो आधा घंटा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी आने वाली है एक ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटी। हेलो, हाँ जी, हाउ आर यू मैम, कैसे हो आप? Fine. What about you? ग्रेट, मैं बहुत बढ़िया। आपसे बात करके और अच्छे हो जाएंगे आज, हम भी, सब लोग भी सुनने वाले। Thank दैट्स you. नाइस। Thanks for चलो, the yeah. अरे वेल, ओके। सो सबसे पहले आपको मैं डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करूंगा मिसिज रश्मि जैन जी से, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। इनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा रात के 12 भी बज सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स। बट आपको मैं इनके बारे में तो थोड़ा बहुत इन्फो बताने वाला हूँ, क्योंकि रश्मि जी जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। काफी ज्यादा लोगों को या काफी ज्यादा इवेंट्स के अंदर स्पीच अपनी दे चुकी है। काफी ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे भी, एंड जहां भी ये इवेंट करने के लिए जाती है। इन्होंने लगभग 50 से ज्यादा और 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इनका कोर्स ले चुके हैं, और इतनी सारी चीजें देखने के बाद वे इनके साथ कनेक्टेड है। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग देखे होंगे जो वे कोर्स दे देते हैं, वे दिखते भी नहीं है। मगर होता क्या है कि जो कोर्स के बाद भी कनेक्ट रहे, उससे बड़ा लीडर या उससे बड़ा मैं कोई स्पीकर नहीं मानता, उससे बड़ा कोच कोई नहीं होता। तो रश्मि जी की खासियत ये है। एंड अगर इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो वो ये है कि मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 ये रही है। कमाल की बात है। अगर अवार्ड्स की बात करूं, प्राइज ऑफ इंडिया, आज की नारी, स्मार्ट वंडर वुमेन, मतलब लाइन लगी हुई है। इन्होंने अवार्ड से अपने घर भरे हुए। और कमाल की बात है कि जो आपको ये नॉलेज देने वाली है, तो उससे शायद आप भी उस मुकाम तक पहुंच पाओ। आज आपके सामने ये अपनी जर्नी शेयर करेगी कि इन्होंने कैसे ये सब चीज अचीव की और कैसे आपको भी लेके जाएंगे। एंड रश्मि जी, पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। एंड मैंने आधी चीजें बताई है क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है, तो आधी चीजें आप अपने बारे में बताओ प्रॉपर। Okay. So hello to all. Good evening. And this is Rashmi Jain, and I'm from Barnala. That's in Punjab, which is a very small town. It's like a scenic place with beautiful farms where I belong to. And from that particular place, I went to Greece for Mrs. India, right? Mrs. India Worldwide, which was an international beauty pageant, and I was competing with 178 girls from different countries: Philippines, Hong Kong, Dubai, and I won the title, subtitle winner of Mrs. Social Butterfly. So that's all. After that, I continued my career as a personality development coach, and now I'm grooming and also a groomer and judge for many beauty pageants too. क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं सो डायरेक्टली अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए जी, तो अब डायरेक्टली आपसे सीधा Q&A करते हैं, क्योंकि आपके बारे में भी सब लोग जानना चाहते हैं। बट मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आपने इतनी सारी चीजें की कि जो सामने वाले के लिए बोलने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। इतनी सारी आपने अचीवमेंट्स की है कहीं ना कहीं। आई रियली लाइक इट। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज को पाने के लिए लोगों का ड्रीम होता है। ये चीज पाने का हर बंदे का ड्रीम होता है, मगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता, वो चीज अचीव नहीं कर पाता, मगर उसको कोई रीजन नहीं मिल पाता। मेहनत तो हर बंदा कर रहा है आज के टाइम के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख रहे हैं, मगर उनको वो चीज नहीं मिल पा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेस के अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक पर्सनैलिटी का होता है और एक अच्छी कम्युनिकेशन का होता है। जहां तक मैं इस चीज में मानता हूं, तो मैं आपसे एक चीज छोटी सी जानना चाहता हूं कि एक, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेसमैन है, अगर उसको सक्सेस चाहिए, अगर उसको आगे बढ़ना है, तो दो चीजों का अहम रोल होता है। एक तो पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, जो इंट्रोवर्ट है या जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने कहा कि हर चीज को अचीव करने के लिए इट्स नॉट इजी, राइट? आप सोचते हो, हार्ड वर्क करते हो, और आपको लगता है कि आपको हार्ड वर्क के लिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। दिस इज द प्रॉब्लम आई थिंक विद एवरी पर्सन। एंड ये क्यों होता है? हम क्यों ये सोचते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हम खुद में लैक कर रहे हैं।
We are not believing in ourselves. This is the point where we lack. अगर हम सोचते हैं कि हम ऊपर जाना चाहते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद को नेगेटिव सिग्नल्स देते हैं, बहुत टफ है, मुझसे नहीं होने वाला, मुझसे बेटर लोग बैठे हैं, मैं नहीं कर सकता, हाउ वुड आई गोइंग टू अचीव. वी आर ऑलरेडी सेंडिंग नेगेटिव सिग्नल्स टू द यूनिवर्स. और होता क्या है कि वी आर लैकिंग, हम फेल हो जाते हैं, एंड देन वी ब्लेम, हमने तो इतना हार्ड वर्क किया था, देन हाउ कुड आई फेल. The problem is that you were talking not positive statements to yourself. आप अपने साथ नेगेटिव चीजें टॉक करते हो. एक सबकॉन्शियस माइंड में यू आर टॉकिंग, indirectly you are giving instructions that I am not good. You are comparing yourself with others. You are not believing in yourself. So the first thing you need to take a step is that you need to believe in yourself that yes, I am going to do it and I am going to show it. That's the main purpose how you are going to do. And besides coming to personality and communication skills, obviously you need to work upon. And you think you are good at speaking, that doesn't mean you are good. Because कहीं ना कहीं you need a groomer for perfection. वो होता है ना, अगर हम ऐसे ही बिना डायरेक्शन के जाएंगे तो हमारा डाउट है कि हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे. But when you have directions, proper map, how you have to follow and how you have to reach, you're definite, you're sure you're going to reach it. So you need a groomer, proper groomer to groom yourself, to know how you have to improve your personality. आपको अपने communication skills पे कैसे workout करने, किस तरीके से बात करनी है, that's very important. So this is the reason why people lack it. बहुत बढ़िया. एंड एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपने जो बातें कही है रश्मि जी, कि आपको भी पता है कि जो चीज हम बोलते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है आने वाले टाइम के अंदर. बट मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग है ना कई बार निगेटिव चीजें ही बोलते हैं. हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ज्यादातर लोगों की, वो बोलते ही निगेटिव है. तो Yes, right. आप, हाँ, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि इस चीज को कैसे ठीक किया जाए स्टार्टिंग से, क्योंकि एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाना हर बंदे के लिए मुश्किल है, एकदम वो एटमोसफेयर क्रिएट करना माइंड के अंदर. तो इसके लिए कोई टिप्स देना चाहते हो आप कुछ और? Yeah, I have one tip, like जैसे कि हम विजुअलाइज करते हैं ना, एक पिक्चर को देखते हैं तो वो उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में चलती है. सपोज मैंने हिट किया हॉटमॉन में मिसेस ब्यूटी, लाइक मिसेस ब्यूटी पेजेंट, मिसेस इंडिया के लिए, तो इट वाज वर्ल्ड वाइड. और अब मुझे इमेजिन क्या करना चाहिए था, सीइंग माई सेल्फ वियरिंग अ क्राउन, थिंकिंग माई सेल्फ कि आई एम द क्वीन, आई हैव वन द टाइटल. मैं खुद को स्टेज पे ये देखती कि आई एम बेस्ट. पर उस टाइम पे when I participated, I was saying she is better than me. I was imagining and visualizing the crown on someone else's head, and that what happened. जिसके सिर पे मैंने वो क्राउन सोचा था अपने विजुअलाइजेशन में, उसी को वो क्राउन मिला. And this is the real. That's why I believe in this. क्योंकि मैं हर वक्त खुद को नहीं देखती थी, मैं किसी और को देखती थी. And I lose. I think this was the reason. मैं बहुत डायरेक्टली इस चीज को मतलब बता रही हूँ कि जिसको आप फोकस करते हो उसी को वो चीज मिलती है. तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपको कुछ चाहिए उसको सोचना शुरू करो, उसको देखना शुरू करो और इमेजिन करो कि आपको वो चीज मिल गई है एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर सेटिस्फाइड. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू मूव. इससे आपको एक एनकरेजमेंट मिलेगा, आपके आसपास एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी पॉजिटिविटी, एंड यू विल अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग इन वेरी वेरी इजी मैनर. बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीजें बताई आपने कहीं ना कहीं हमको चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग है ना कई बार विजुअलाइज जब खुद के लिए करते हैं ना, हम दूसरों के लिए कर लेते हैं गलती से. यानी हमको जिसके वही हो जाता है. जैसा आपने बताया कि आपने जो विजुअलाइज किया वो दूसरे के ऊपर किया, क्राउन दूसरों के सिर के ऊपर, और वो रियलिटी बन गई. कमाल की चीज तो है कि वो रियलिटी बन गई. दैट्स नाइस कहीं ना कहीं. तो गाइस, सबसे जो सीखने का पॉइंट है जो रश्मि जी ने बताया, वो सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या मैनिफेस्टेशन को काम पे लगाते हैं, उस टाइम पे हम है ना गलती थोड़ी ये कर देते हैं, सेल्फ डाउट आ जाता है, हम सोचते हैं कि यार ये मेरे से आगे निकल जाएगा. आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो, आपको जो इमेजिन करना है जिसमें आप हो, कोई है ही नहीं. अब उसके अगर आप एंड में पहुंचोगे तो जीतेगा भी आप. सोचने वाली बात है, आप लेट पहुंचो कोई भी,
पहुंचोगे तो आप, मगर कई बार हम दूसरों को इमेजिन करते हैं, जहां तक मैं भी कुछ गलतियां कर रहा था, तो इसको इम्प्रूव करें। ourselves कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी खुद से बातें करते हैं, एंड दैट बिकम्स ट्रू रियलिटी, वही चीज होती है। बहुत बढ़िया चीज कही ना। एंड एक चीज और है, एक सेकंड क्वेश्चन मेरा दशमी जी ये है कि आपको भी पता है कि जो कामयाब होने वाले लोगों का रेशो है वो बड़ा कम है आज के टाइम के अंदर। यानी इतनी सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है, और आज के टाइम के अंदर जब इतनी चीजें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो कहीं ना कहीं रेशो भी बढ़ना चाहिए था, मगर वो रेशो धीरे धीरे कम होता जा रहा है एक सर्वे के बिकॉज अकॉर्डिंग। lot of competition in the market, everyone बिल्कुल। is they are doing something and something, and we step back, we think no, हम पहले ही step back कर लेते हैं, instead of giving time to that particular business or your aim, you step back, and that's the reason we don't rise। और हम सोचते हैं कि हमारी रेशो कम हो रही है, हम क्यों नहीं सक्सेस की तरफ जा पा रहे, क्योंकि हम बीच रास्ते में हमारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना वो बहुत जगह दौड़ता है, और हम डिसाइड और फोकस की तरफ। When we start focusing on one point, then it's obvious you are going to get it. Even I got it. I was thinking मैं अच्छा बोलती नहीं हूँ, I have not a good communication skills, I lack when I went to Mrs. India, वो international था, girls were better than me, I lack it. Then I start working upon myself. I started reading books, take so many of sessions, and today I'm myself a personality development coach. So this is my success. If I thought I lack it, I tried my best to gain it, and when I gain it, that means I am successful. So keep moving. Don't think that you are bad. Learn something, have knowledge, learn from your mistakes, choose the other way out. There are so many paths. Not this path is for you, then maybe the other one. So choose the other one. Depends how you are moving. You have to keep moving. That's important. दैट्स ग्रेट। एंड एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम लोग है ना कई बार पास्ट में जीते हैं, अपने अतीत में जीते हैं, और क्योंकि हम लोग निगेटिव के होते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि रश्मि जी आपको भी पता है ज्यादातर लोगों का निगेटिव होने का रीजन वो है कि वो अपने पास्ट को देखते हैं, वो आगे की चीजें भी सोच पास्ट के अकॉर्डिंग ही होगी कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा पास्ट की चीजें सोच रहा है और उसको सीधा प्रेजेंट में या फ्यूचर की चीजें सोचना अगर वो स्टार्ट करे, तो वो कैसे मुमकिन है एकदम, क्योंकि नए बंदे के लिए, क्योंकि अगर वो जाएगा फिर वहीं आ जाएगा वापस घूमते फिरते। तो आपके हिसाब से इसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए अगर बंदे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है प्रॉपर अपने लिए? गलती आप लोग करते हो, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट सीइंग द सोशल मीडिया। आप मोबाइल उठाते हो, मैसेजेस चेक करते हो, मोस्टली पीपल डू दैट। और करना क्या चाहिए, व्हेन यू वेक अप यू हैव टू emerge in your room surroundings and think what you want to do all day. You have to make a pre-plan. Usually लोग नहीं करते, और यही इम्पैक्ट पड़ता है कि हम आगे निकल नहीं पाते, क्योंकि हम अपना माइंड पहले ही दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारा माइंड का फोकस वहां चला जाता है, और जो हमारे खुद के आइडियाज हैं वो वहीं पर स्टिल हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। एंड देन वी रश, वी हैव टू बाथ, वी हैव टू डू ब्रेकफास्ट, वी हैव टू गो टू द ऑफिस, वी हैव नो टाइम, वी रश। Usually you have to wake up, आराम से करो, slow down, and then go. And when you think of the future, not your past. Past में you did a mistake, not think that you done a mistake. You just read कि मैंने ये गलती की, वहां से मुझे क्या सीखने को मिला, क्यों गलती हुई थी, और कौन मुझसे बेटर था, उसमें क्या स्किल्स थे। फोकस हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, वो मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे फोकस करना चाहिए उसने क्या बेटर किया मुझसे, कैसे किया, किस तरीके से उसने किया, उस पे मैं फोकस करूंगी, और फिर अपने प्रेजेंट में उस सिचुएशन को डालूंगी, एंड आई विल देन गो टू माय फ्यूचर, और उसको फ्यूचर बनाऊंगी। यूजुअली हम करते क्या, मैंने इतनी मेहनत की, उसको तो समझ ही नहीं है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वही गलत है। हम ब्लेम्स दूसरों पे डाल देते हैं। इंस्टेड वी शुड चेंज आवरसेल्फ, हमें खुद को बदलना चाहिए, खुद को देखना चाहिए। वी कांट, वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। और अगर कोई पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक है, तो आई बिलीव कि जब भी आपको कोई पास्ट की चीजें याद आ रही हैं, सपोज करो आपको कुछ याद आता है कि पास्ट में जैसे किसी लड़की ने आपको धोखा दे दिया, सपोज करो, और लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं या रोते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं,
तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्यों हुआ, जस्ट टर्न ऑन योर फोन्स में या मोबाइल फोन्स पे या टीवी ऑन करो और कॉमेडी सीरियल देखो। कॉमेडी क्या चैनल होता है आपका माइंड हंसना शुरू कर देता है, और जैसे ही हंसता है आपके माइंड के अंदर ट्रिगर बचता है हंसने का, वो सिग्नल अंदर जाता है, लाइक आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और 2 मिनट में आप आंसुओं से आप हंसना शुरू कर देते हो, क्योंकि क्या इतने बात अच्छे कॉमेडी जैन चैनल्स है। तो जस्ट गिव 2 मिनट्स, ट्राई करके देखना ये टिप, इट वर्क्स विद मी ऑल्सो। सो जब भी कोई टेंशन हो, पास की चीजें माइंड में आ रहे हैं, गो एंड मीट पीपल, डोंट सिट अलोन इन अ सेपरेट रूम एंड थिंक एंड वॉच समथिंग पॉजिटिव लाइक कॉमेडियन कुछ भी, एंड यू विल सी कि आपको 1 सेकेंड में पास की चीज भूल गई और आपका माइंड कहीं और फोकस चला गया। तो वी नीड टू शिफ्ट द फोकस ऑफ माइंड, दैट्स इंपॉर्टेंट। करेक्ट। एंड आपने जो पॉइंट बनाया कहीं ना कहीं है ना, लोग कॉमेडी की चीजें देखने के ऊपर लोग सोचते हैं निगेटिविटी आ जाएगी, बट मेन चीज सारा खेल पॉजिटिविटी का है। सोचने वाली बात कि अगर आदमी हंसता है तो जब माइंड के अंदर हंसने का सिग्नल जाता है तो इट्स पॉजिटिव, ये अब आप, पॉजिटिव पॉइंट। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, नो, या कैरी ऑन। सॉरी, एक्चुअली अब आप सावधान इंडिया देखते हो, तो उसमें जब आप क्राइम देखते हो तो कहीं ना यू बिकम कॉन्शियस कि यार गेट तो नहीं खुला रह गया, कोई अंदर तो नहीं आ गया, आपका तरह से चलता है, आपको पता होगा। यू स्टार्ट, मतलब आप ज्यादा उस चीज को सोचना शुरू कर देते हो। तो क्या हुआ, आपने एक चीज देखी और देखकर आपके माइंड पे कैप्चर हुई और आप ज्यादा मतलब उस चीज के लिए कॉन्शियस हो गए कि नहीं, कहीं गेट तो नहीं खुला, कहीं कोई अंदर तो नहीं आ गया। यू बिकम मोर कॉन्शियस और आपका दिमाग फटना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर कॉमेडी देखोगे तो आपका माइंड में क्या जाएगा, लाफ, सेंस ऑफ ह्यूमर आएगा, एंड यू विल फील रिलैक्स, काम, पीस। आई थिंक आई एम बिल्कुल, करेक्ट, क्या? बहुत सही चीज़ें बताई आपने कहीं ना कहीं। एंड एक कमाल की चीज ये है कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपना। लगभग लास्ट मंथ हुआ क्या कि मैं ऐसी है ना, मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मैंने उस टाइम पे क्या सोचा, मैं क्या चलो एक काम करते हैं, कुछ यूट्यूब ट्राई करते हैं। मैं क्या, काम की बातें बहुत हो गई, 2-3 दिन रेस्ट करना, तो थोड़ा कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैंने हॉरर सीरियल देखने स्टार्ट किए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अब आफ्टर द 4 डेज मुझे अपने घर में डाउट लगने लगा। मैं क्या, कुछ कुछ तो है। तो बहुत सारी इम्पैक्ट करती है। हाँ जी। आपको नींद नहीं आती कई बार, ज्यादा हॉरर रात के टाइम देखकर आप सोते हो तो ड्रीम्स आते हैं। तो वही होता है ना, हमारा माइंड क्या है, हमने उसको कुछ शो किया, मैग्नेट है, उसने वो अट्रैक्ट कर लिया, इट अट्रैक्ट्स वेरी इजीली, बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो दिस इज द फैक्ट कि आपको नेगेटिव चीजें देखनी ही नहीं चाहिए। आई नेवर सी, मैं तो लव स्टोरीज भी देखना पसंद नहीं करती, उसमें भी मैं भी। रोना धोना, फैमिली मूवीज रोना धोना, नो। आई लाइक टू वॉच मोटिवेशनल स्पीकर्स वीडियोज, समथिंग पॉजिटिविटी, सदगुरु के वीडियोज जिसमें पॉजिटिविटी हो, कृष्णा, मतलब उनके रिलेटेड समथिंग, जिससे कि आपको एक नॉलेज भी मिल रही है और आपका माइंड का फोकस कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिविटी को अंदर ही नहीं आने देना। अभी किसी ने थोड़े दिन पहले मोबाइल पे वीडियो शेयर किया हुआ था जिसमें ब्रुटली किसी लड़की को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा जा रहा था। तो मैंने मुझे पता है, मैंने गलती से वो वीडियो ऑन कर लिया एंड 1 घंटा मुझे होश नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ उस बेचारी के साथ। आई वॉज फीलिंग सो इमोशनली, मेरी आंखों में आंसू थे, एंड आई वॉज सीइंग कि लोग सोचते नहीं है फॉरवर्ड करने के टाइम कि किसी और रीडर के ऊपर, समवन इज रीडिंग और व्यूइंग, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्टॉप, ये सब काम नहीं। तो जो जिसका काम है ना वो उसको करने दो। हम लोग फालतू में ये एक्सीडेंट्स, ये सब चीजें क्रिएट करके अगर हम इनडायरेक्टली किसी के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ये चीजों को आपको स्टॉप करना चाहिए ताकि करेक्ट, दूसरों का माइंड। बहुत बढ़िया। एंड सब लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा सीखने की चीज यही है कि जो चीज आपको हंसाए, जो चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, वही चीज करो। चाहे वो एक पिक्चर देखना भी हो सकता है, चाहे वो एक सॉन्ग सुनना भी हो सकता है। और आजकल मार्केट के अंदर सैड सॉन्ग ही आ रहे हैं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल तो एक से एक सॉन्ग आ रहा है कहीं ना कहीं। बट मेन चीज यही है कि, एंड दशमी जी एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल का यूथ 90% नाइट होते ही 10 बजे के बाद उनके कान में ईयरफोन लग जाते हैं और अरिजीत सिंह बज जाता है बीप रात तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इम्पैक्ट पड़ता है कुछ? क्या बच जाता है? लोगों के कानों में ईयरफोन लग जाने के बाद उनके मोबाइल में म्यूजिक लगना स्टार्ट हो जाता है, अरिजीत सिंह का, बी प्राक का, सैड सॉन्ग लगने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि लोगों का शेड्यूल बन चुका है ये तो, कि नाइट के अंदर कुछ हो या ना हो, आधा एक घंटा तो पुरानी यादों में जाना ही है गाने सुनते हुए। तो आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट पड़ता है इस चीजों का, म्यूजिक का भी? बहुत, बिकॉज आप जो चीजें देख रहे हो आपको किसी की याद आएगी, किसी के खोने का, किसी से बिछड़ने का, जैसी चीजें आप देखोगे आप किसी ना किसी पर्सन से उसको रिलेट करते हो। इवन यू वॉच सॉन्ग्स, अगर रोमांटिक होगा तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट हो जाती है किसी लड़की की, किसी लड़के की, है ना, यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स। तो रात को सोने के टाइम तो आई वुड से कि मतलब थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा कॉमेडियन चीजें देखा करो, कुछ नॉलेजेबल चीजें देखा करो, नॉट टू वॉच सैड सॉन्ग्स। और हाँ, अगर आपको सैड सॉन्ग्स पसंद भी हैं तो यू शुड वॉच वाइल ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग में क्या होता है, आपका फोकस रहता है सामने और वो सॉन्ग्स आपके कानों में इम्पैक्ट नहीं डालते, वो आपको तरफ डाइवर्ट नहीं करते। तो राइट टाइम होता है सॉन्ग सुनने का व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर कुकिंग, यू शुड प्ले अ म्यूजिक और समथिंग लाइक दैट। कुछ अच्छा म्यूजिक प्ले कर लो, या सैड सॉन्ग्स अगर अच्छे लगते हैं सुनने में तो ऑब्वियसली दैट मीन्स यू आर स्ट्रेसफुल, यू आर इमोशनली ड्रेंच्ड आउट, आपको कुछ ना कुछ अंदर से किसी के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। आई फील दैट कि जो लोग ऐसे देखते हैं, जो लोग ज्यादा शायरी करते हैं, तो उनके भी मन कुछ ना कुछ उनकी कहानियां होती होंगी, तभी वो हम क्या करते हैं, जैसी चीजें हमारी नेचर है उसी को हम किसी फॉर्म में देखते हैं, कुछ विजुअल फॉर्म में उसको इमेजिन करते हैं। So that's the point. If you want to change, then it's in your hands. सिर्फ आपके हाथों में, कोई और आकर आपको बदलने नहीं वाला। हमारा काम है आपको समझाना। अल्टीमेटली अप्लाई किसने करना है, आपने। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर आप ऐसा, आपको फर्क पड़ता है, कईयों को नहीं फर्क पड़ता, किसी की लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है तो देखो, देन इट्स ओके। करेक्ट, सही बात कही। एंड कुछ टाइम पहले तो मैंने भी शायरी स्टार्ट कर दी थी, मैंने 2-3 महीने बहुत दबा के की है। एंड मेरे याद आ गई आपके शायरी कहते ही कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीजें मैंने की। बट मुझे याद है कि वो जो फेज था जब मैंने शायरी स्टार्ट की थी, सॉन्ग लिखने स्टार्ट किए थे, क्योंकि आपने यूजर नेम में भी देखा होगा सिंगर कार्तिक धीमान। बट क्योंकि लगभग 2 साल पहले मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी, डायरेक्टर भी रहा था उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वो जो फेज था वो निगेटिविटी वाला था। मुझे ये चीज बड़े टाइम बाद समझ में आई कि जो चीज मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कहा कि अगर हम कोई शायरी या कोई सॉन्ग भी लिख रहे हैं तो माइंड में कुछ इमेजिन करके ही लिखेंगे, ऐसे तो कोई ऑब्वियस, लिख नहीं। आपके मन में किसी की इमेज होगी तभी आप लिख सकते हो ऐसी चीजें, बिल्कुल। अदरवाइज यू कांट। तो ये चीजें हुई मुझे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निगेटिव इम्पैक्ट इतना पड़ा कि 2 से 3 महीने मेरे बड़े खराब हुए कहीं ना कहीं। मगर जब गलतियों का पता, इन गलतियों को सुधारा, सारी चीजें छोड़ी, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। तो सब लोगों से एक मैसेज ये भी है रश्मि जी की तरफ से कि ये है ना, करना बंद करो बिल्कुल। है तो बड़ी छोटी छोटी चीजें मगर इम्पैक्ट बड़ा डालती है। अगर सही आपका बात। मेन नहीं है तो भाई कुछ भी करो, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मगर अगर लाइफ में बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ये चीजें छोटी छोटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्योंकि आज जो रश्मि जी आपको चीजें बता रही है, ये आपको कहीं वीडियो के अंदर किसी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगी चीजें, क्योंकि ये चीज पता चलती है खुद के लाइफ एक्सपीरियंस, यही चीजें दैट्स हैं। आई वांट कि जो चीजें हमने फेस की हैं लाइफ में, अपनी लाइफ में गलतियां की हैं या उनसे, वो मैं पहले ही टीनेजर, लाइक आई हैव स्टार्टेड दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट 14 साल से बच्चों का माइंडसेट इस तरह से डेवलप कर रही हूँ कि उनको कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम आए ना, उनको कभी ये दिक्कतें फेस करनी ना पड़े, वो इमोशनली ड्रेंच्ड आउट मत हो, उनको संभालना आना चाहिए। दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, दे शुड बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो इसीलिए ये कोर्स मैंने 14 ईयर अबव रखा हुआ है। इवन आई हैव मैरिड पीपल आल्सो डूइंग एंड अनमैरिड आल्सो, एंड देयर आर टीनेजर्स जिनके लिए उस लेवल पे चलना, उस लेवल पे स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उस टाइम पे सिखाने वाला कोई नहीं था। लाइक उस टाइम पे बिल्कुल। इतनी नहीं थी पेरेंट्स को, अब हो चुकी है। अब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ चुके हैं अलग अलग फील्ड में। सो मैं ये, मेरा ये हैव टू डेवलप माइंडसेट फ्रॉम द एज ऑफ 14 ऑनवर्ड्स, दैट्स द राइट एज। करेक्ट। एंड रश्मि जी आप, मैं तो जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं लोग भी जानना चाहते हैं आपके कोर्सेज के बारे में, कि आपके कोर्सेज किस तरह के हैं और लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करें। Now see the value. The जी। value is the word which we always starve for. हम भूखे रहते हैं कि कोई हमें वैल्यू करे, हमें हर जगह पे वैल्यू मिले, इंपॉर्टेंस मिले। तो वो गेन करना हमारे हाथ में होता है, और हम क्या करते हैं, ये डोर किसी और के हाथों में दे देते हैं।
और हमें ये नहीं पता होता हाउ टू गेन वैल्यू। अब मैं एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। सपोज करो मैंने एक पेंटिंग बनाई, आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ पेंटिंग। मैं मम्मा के पास गई और मैंने मम्मा से पूछा ये पेंटिंग कैसी बनी। ऑब्वियसली वो कहेंगे अच्छी है, बुरी है, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं ये पेंटिंग में बेटा कलरिंग बाहर जा रही है। वो कुछ नुक्स भी निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि मैंने क्वेश्चन की, जो मेरा क्वेश्चन मैंने पूछा ये पेंटिंग कैसे बनी है, मैंने उसकी डोर उनके हाथों में दे दी। उनका माइंड चला गया बनी है, तो वो ये देखेंगे कि मैं इसको परफेक्ट करूं और वो मतलब नुक्स निकालेंगे, कुछ ना कुछ गलती निकालेंगे। अब अगर मैं उनके पास जाकर बोलती मम्मा इस पेंटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, अब डोर क्या किसके हाथ में? मेरे हाथ में। आप बिल्कुल बट नाउ शी विल फाइंड द बेस्ट थिंग इन माय पेंटिंग। एंड मैंने क्या किया, खुद को खुद मोटिवेट किया। मुझे किसी से डीमोटिवेट नहीं होना था, मैंने खुद की वैल्यू खुद इंक्रीज कर ली। तो हम क्या सोचते हैं कि सामने करे हमारी तारीफ, लेकिन करना क्या होता है, अपनी तारीफें खुद कराओ ना। तरीका आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये होता है। आई थिंक सबको पता चल गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ बातों को घुमा, क्योंकि हमारे हाथ में होता है हम क्या चाहते हैं, हम कैसे वैल्यू गेन करें। तो जो मेरे कोर्सेज हैं इसमें मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करती हूँ। इफ यू गो फॉर इंटरव्यूज आप कभी रिजेक्ट नहीं होने वाले, दैट आई गारंटी, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ यू हैव टू बिहेव। आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन योर बॉडी पॉस्चर्स, हाउ यू हैव टू सिट, हाउ यू हैव टू टॉक। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमें पता है व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, हमें ये पता है हमें क्या बोलना है, पर कैसे बोलना है, हाउ, हाउ इज अ बिग क्वेश्चन। उसको कैसे करना है, उसको कैसे अचीव करना है, योर इंट्रो, योर रिज्यूमे, देन कम्स योर वॉइस मॉड्यूलेशन, हर चीज, हर चीज फ्रॉम योर फिजिकल अपीयरेंस में आपका ड्रेसिंग सेंस आ जाता है, एंड देन कम्स योर ग्रुप डिस्कशंस, योर डिबेट्स, एवरीथिंग आई टीच अबाउट। दीज आर ऑल द टॉपिक्स I train, your mental setup, your physical appearance, your social etiquettes, your behavior, your everything related to psychological factors even too involved in this course. ओके। तो एंड एक चीज और है, क्योंकि ये लाइव में पब्लिकली भी शेयर करने वाला हूँ आफ्टर द लाइव, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी लोग भी जानना चाहेंगे कि अगर उनको आपसे क्लासेस या आपके कोर्सेज लेने हैं तो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? You can DM me on my Instagram handle and ओके I will revert. I'll send you a form. You have to fill that form and you have to email me. After that, I will let you know the other procedures. So it's very बिल्कुल। easy. This course, you won't believe, it's like game changer. Believe me, I'm not, it's not just words. I have applied on many people, I have students, they have gained, and now they only talk positive. Negativity तो आपकी लाइफ से बिल्कुल वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट्स सो मतलब अंदर आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ है। आई कांट एक्सप्लेन ईच पॉइंट बिकॉज इतना लंबा कोर्स है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो एक दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इस कोर्स के बिल्कुल। एंड वही है कि सब लोग ट्रेलर देख चुके हैं, पिक्चर ऐसे कैसे थोड़ी देखने को मिल जाएगी, तो सब लोगों को ट्रेलर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा है, नई नई चीजें आज सब लोगों को सीखने को मिली है। बट मेरे दो क्वेश्चन अभी है, अगर आपकी इजाजत हो स्टार्ट करें। चलो ओके। सो कहीं ना कहीं मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि लोग अच्छी पर्सनैलिटी से, लक्ष्मी जी, लोग अच्छी पर्सनैलिटी से ये सोच लेते हैं कई बार कि अच्छे कपड़े पहनना ही एक अच्छी पर्सनैलिटी। बहुत लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आती है कि अगर हमने महंगे शूज या महंगे कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, गुच्ची अरमानी, तो कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, हम एक अच्छी पर्सनैलिटी हो जाएगी। आपका क्या मानना है इस टॉपिक के ऊपर? टोटली रॉन्ग कंसेप्ट, बिकॉज जितने मर्जी आप ब्रांड्स पहन लो, मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स, मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो मैनर्स है, एटिकेट्स है, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, नॉट योर ज्वेलरी। आज मैं खूब सारी ज्वेलरी पहन लूँ, ब्रांड्स पहन लूँ, और मैं किसी से ढंग से बात ना करूँ, प्राइड शो करूँ, और नेगेटिविटी मेरे अंदर हो, पोस्ट करूँ अपने बारे में, बैठने का तरीका ना आए, खाने का तरीका नहीं आता मुझे, then you think कि you will like that person, करेक्ट। right? Like it, because when I am using my hands, it should be accurate, it should not be like ऐसे ऐसे करके बुलाना, किसी को बुला रहे हो ऐसे ऐसे कर रहे हो, लोगों को नहीं पता होता है, एंड दे थिंक कि वो बहुत अच्छे से ट्रेंड है। एंड कितने लोग
जब वेडिंग पे रेडी होकर जाते तो वहां पर शीशे को लगे कि शीशे में खुद को देखना शुरू कर। बहुत लोगों की आदत होती है। तो the most cheapest thing you do, this is not right. You have to go to the washroom. There are some social etiquette, some manners, some things, how you have to sit, how you have to talk, how you have to eat. All these things play a most important role. Instead of saying कि बहुत अच्छा कोई ड्रेस अप होकर आया तो that person is even not a beautiful person. अगर किसी का complexion fair नहीं है, कोई मोटा है, मोटे लोग भी बहुत attractive होते हैं। Remember, क्योंकि वो लोग अगर उनको सेंस है बात करने की, बैठने उठने की, एटिकेट्स है, that person would attract more than a handsome guy. Remember this. So don't fall for the charm of clothes. Fall for the charm of inner beauty. And inner beauty reflects with your words, with your manners, etiquettes, your body language. All these things affect your personality. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया चीज बताई। एंड आपने कहा कि मोटे लोग भी काफी अच्छे होते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। सो चलो, बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं। सो ये चीजें, हाँ जी, आपकी You आवाज नहीं आई always, थी। and you are. थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी लोगों को समझ में आ चुकी है कि एक अच्छी पर्सनैलिटी अच्छे कपड़े पहनना नहीं है। लोग इस गलत फहमी के चक्कर में पैसे जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग करने स्टार्ट कर देते हैं कि हम ब्रांडेड चीजें पहनेंगे तो हम कूल दिखेंगे, मगर हम कूल नहीं, हम फूल दिखते हैं। सोचने वाली बात है। तो अंदर से पहनते हैं और नंगे पैर घूमकर बेड पे चढ़ जाते हैं। Now this is your personality. If you are wearing Adidas, Nike, and you are roaming नंगे पैर घूमकर आप बेड पे चढ़ गए and you are making all the bed sheet. So I don't think it's a good personality, and you think you are looking so wow because you are wearing a good clothes, but people are noticing you. Everyone notices. Don't, कोई आपको मुंह पे नहीं बोलेगा, बट सबको पता चलता है आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। आप किसी के घर रहने जा रहे हो, अच्छे होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, वहां पर सामने वाले को दिख जाता है कि आप कर क्या रहे हो। वो मुंह पे नहीं बोल सकता बट दिखता है, सब कुछ दिखता है। ओके, बहुत बढ़िया। एंड एक क्वेश्चन मेरा और है, लास्ट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, कि आपकी जो जर्नी रही है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई। आपने बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर की है एंड बहुत सारे फेस भी देखे होंगे इस एक्सपीरियंस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो बहुत लोगों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो अपना रिलेशनशिप या फैमिली मैनेज नहीं कर पाते। तो आपने उस फेज के अंदर कैसे सारी चीजों को मैनेज किया, मैरिड होने के बावजूद भी? तो वो चीज आपने कैसे की, थोड़ा वो शेयर करो। See, always think you are multitasker. आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप एक प्रोफेशन में हो तो आप सिर्फ वर्किंग नहीं हो। इफ आई एम अ वर्किंग लेडी, मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे घर में भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। वो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। और अगर आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हो परफेक्टली, दैट डजंट डिफाइन यू आर परफेक्ट और यू आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ money, then you think you are well established. No, you have to learn cooking also, how to take care of kids, how to handle your husband, how to move in the society, take out your time for that also, and you have to take time for your profession also. You have to manage all. For this, I suggest that usually what I do is when I wake up in the morning, I make a plan that 2 hours. I usually मैं ना time के according बहुत चलती हूँ। मे भी पता नहीं मैं पिछले जन्म में आर्मी में थी या क्या था, आई डोंट नो, बट मेरी नजरें हमेशा घड़ी की तरफ रहती हैं। अच्छा, 10 मुझे 10 बजे तक ये काम खत्म करना है, 11 मुझे अब तक ये काम खत्म करना है, 12 से लेकर 1 o'clock तक आई एम गोइंग टू टीच माई किड। इतने में मुझे इतना सिलेबस उसको कवर अप कराना है। कैसे कराना है वो मेरा स्किल है। तो आई मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल ऑफ माई डे टू डे। मतलब लोग नहीं करते, लोग सोच लेते हैं ये काम करनी है, नहीं, मैं टाइमिंग सेट करती हूँ, मैं टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। और मेरा काम लेट हो गया आधा घंटा, ओह कैसे हो गया, बिकॉज जो काम मेरे हाथ में मैं कर सकती हूँ, जो दूसरों के हाथ में उसके लिए, तो देन आई अगेन शिफ्ट माई स्केड्यूल। तो ये सारी चीजों को आपको फोकस करो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज ऐसी है कि आप हर चीज को मैनेज नहीं कर सकते। आप हर चीज मैनेज कर सकते हो, सिर्फ बिलीव इन योरसेल्फ, और वो मन में होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, मुंह फ्राउन फेस बना के मत करो, आई एम टायर्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट योर होल वर्क। डू इट इन अ टेंशन फ्री, रिलैक्स, कोई बात नहीं, हो जाएगा, दैट्स व्हाट।
इस तरह से सोचो तो बहुत जल्दी हो जाए। करेक्ट, बहुत बढ़िया चीज बताई आपने, ये कहीं ना कहीं नोट डाउन करने की है लोगों के लिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि आदमी सोच लेता है ना कई बार कि मैं फैमिली और रिलेशनशिप दोनों चीजें मैनेज नहीं कर सकता। ये बहुत लोगों के माइंड के अंदर चीजें आती हैं। इन द माइंड, दैट्स इट, यू करेक्ट। कैन, इट्स ऑल इन माइंड। ये हमारा बिल्कुल। एक कहते हैं हाल रखा है, वो जो सोसाइटी में शुरू से दिमाग में चला हुआ है, यार मेरे से नहीं होगा, मैं इतनी वो नहीं हूँ, मतलब आपका माइंडसेट को बदलोगे तो सब कुछ होगा। करेक्ट, इजी। बिल्कुल ठीक। नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग है ना टाइम की वैल्यू नहीं समझते। हम अपना दिन स्टार्ट कर देते हैं, हमको यही नहीं पता होता करना क्या है, और फिर मैं पता तो, चला। I value time a lot. I'm never been late. I'm always on time. Even हम्म, मेरे से तो 5 मिनट लेट भी इज नॉट टॉलरेबल टू मी, बिकॉज इंडिया में चल जाता है, अगर आप जाओ बाहर की कंट्रीज में 5 मिनट में भी यू नो बेटर, सबको पता होगा, आपकी बस मिस हो सकती है, आपकी ट्रेन मिस हो सकती है, वहां पे हमें टाइम की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, तो करेक्ट। यहाँ वैल्यू नहीं करते बिकॉज हम सोचते हैं हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी सोसाइटी है, इट्स ओके, बट आई प्रेफर टू बी ऑन टाइम एवरीवेयर। बिल्कुल सही चीज कही कहीं ना कहीं, क्योंकि एंड में जितने भी कामयाब लोगों से मिला हूँ, सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ, उनकी खासियत ये होती है कि वो पैसों से ज्यादा जो अहमियत होती है ना वो टाइम को देती है। क्योंकि उनको पता है कि रियल में कीमती चीज क्या है। लोग गोल्ड सोच लेते हैं, लोग पैसा सोच लेते हैं, ये सब चीज अर्न हो जाएगी अगर टाइम बचा तो यही चीज है, बहुत काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड सब लोगों को जो सीखने का पॉइंट है वो सबसे ज्यादा ये है कि अपना टाइम मैनेज करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैनेज नहीं हो सकती, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या आप कहीं भी टाइम देते हो जो इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज करो। मॉर्निंग में जब आप उठते हो, मोबाइल भी उसी टाइम उठाओ जब आपका पूरा डेली का शेड्यूल रेडी हो जाए, सबसे जरूरी। 10 मिनट, टेन हम्म। मिनट में सोचो, खुद का प्लान करो पहले, बिल्कुल दैट्स इट। सही चीज। बिल्कुल। चलो जी, एंड लास्ट में बस एक छोटी सी चीज ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइव के ऊपर एंड आफ्टर द लाइव कहीं ना कहीं ये चीजें शेयर भी होगी, तो गर्ल्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि वे लोग जो स्टडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आज के टाइम के अंदर, मगर लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ड्रीम्स तो बहुत है, मगर आपको भी पता है कि ज्यादातर जो गर्ल्स होती है उनको वो चीज नहीं मिल पाती, उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जी देखो, फ्रीडम लेना आपके हाथ में है। अगर आपका अपनी फैमिली पे एक अच्छा ट्रस्ट लेवल है तो आपकी फैमिली आपको जरूर सपोर्ट करेगी। इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप अपनी फैमिली से अपनी बात मनवा सकते हो, लाइक फ्रॉम योर हस्बैंड। अगर आपको लगता है आपका वो नहीं फ्रीडम मिलने वाली, अगर आप उनको प्यार से समझाओ तो वो इंसान इतना भी बुरा नहीं होगा कि वो आपकी बात समझ ना पाए और आपको रोके आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए। फर्स्ट स्टेप तो खुद लेना पड़ता है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे इस सोच के पीछे हट जाती हैं लड़कियां, तो ये मत बिल्कुल। सोचो कहते हैं कहने दो, वो तो तुम कुछ करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो बेटर है ना, इट्स योर लाइफ, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बेझिझक होकर करो एंड डू इट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, एक अच्छे रिस्पेक्ट लेवल पे करो तो सभी आपको एग्री करेंगे। और सेकेंड एडवाइस आई वुड गिव इज, जिंदगी, मैं हर बार कहती हूँ, जिंदगी एक बार मिलती है नहीं, जिंदगी रोज मिलती है और रोज हमें एक मौका देती है, बस हम जीना ही दे। दैट्स बिल्कुल, द, ये बहुत बढ़िया चीज बताई। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, मिलती तो हर रोज है। आप एक दिन की सोच ले तो सब लोग। और रोज बिल- हमें एक देती है, लेकिन हम उस मौके को देखते नहीं है, अप्लाई नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, वी बिकम ब्लाइंड। तो अपनी करेक्ट। आंखें और करो। इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इन द कंफर्ट जोन ऑफ योर होम ऑल्सो। आजकल तो इतने ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आजकल तो स्कोप ही बहुत वाइड हो चुका है, आगे आपको जाना पड़ता था कहीं पे क्लासेस लेने के लिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। यू कैन ग्रूम योर सेल्फ सिटिंग एट द कंफर्ट जोन ऑफ योर होम, लाइक आई एम टीचिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यू जस्ट हैव टू गिव 1 आवर ओनली, आपको घर बैठे बैठे सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, कुकिंग, डांसिंग, टैलेंट, एनीथिंग, यू कैन गो इजीली। एंड आई थिंक किसी को ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं होती फैमिली में, अगर आपका एक ट्रस्ट लेवल और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो तो वो भी आपकी ड्रीम्स की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। सही बात, अगर ये आपकी इंटेंशन अच्छी है तो कोई मना नहीं करता, सब सपोर्ट करते हैं।
बिल्कुल। एंड लास्ट में एक जो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो मेरे प्रोफाइल पे मेरी टीम से भी लोग कनेक्ट है, एंड उन सब का एक ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनकी जो दिक्कत आती है सबसे बड़ी, वो मेहनत तो बहुत करते हैं मगर कई बार लाइफ में फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंसान के मुताबिक जो प्लानिंग वो बनाता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। जो आप प्लानिंग के ऊपर जो चलोगे, जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएगी, उसको जब आदमी फेस करता है तो वो बनता है। मगर हम प्लानिंग के अंदर अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं मगर ऑब्स्टेकल के बारे में नहीं सोचते, उसके अकॉर्डिंग कभी प्लानिंग नहीं बनाते। तो जब लोग लाइफ में आते हैं तो उस टाइम हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं भाई ये काम बंद ही करना पड़ेगा। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो कि जो बार बार फेल हो जाते हैं और उनके माइंड में आता है कि सारी चीजें बेकार है, फेलियर को कैसे हैंडल करें, उन लोगों को क्या बताना चाहते हो आप? तो इसका एक ही जवाब है कि जब आपको लग रहा है कि आप इस चीज में फेल हो रहे हो, तो थिंक कि उससे आपको सीखने को क्या मिला, कहाँ पे फेल हुए, कहाँ पे रिजेक्शन हुआ, उस वाले वीक पॉइंट को पकड़ो और उसको किस तरह से इंप्रूव करना है उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। लाइक थॉमस बल्ब, लाइक जो इन्वेंटर था थॉमस बल्ब, जिसने बल्ब इन्वेंट किया था, उसने उस टाइम पे बहुत बार ट्राई किया। उसने पहले मन में सोचा तो लोगों ने कहा कि ये बकवास आइडिया, क्योंकि ऑब्वियसली सब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। उसने वो आइडिया को बीच में ड्रॉप कर दिया। फिर आई थिंक, मुझे वो इन्वेंटर का नाम याद नहीं आ रहा, देयर वाज सम अदर इन्वेंटर, उसने उसकी आधे अधूरे काम को उठाकर उसको फोकस करके दोबारा से शुरू किया और ही मेड इट अ सक्सेस। ये स्टोरी आपको आमिर खान में भी मिलेगी। आमिर खान की वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो उड़ा नहीं पाया एंड ही कमिटेड अ सुसाइड, वो कौन सी स्टोरी थी, मुझे मूवी का नेम याद नहीं आ रहा। एंड आमिर खान ने फिर उसी के इन्वेंशन के ऊपर वर्कआउट किया और उसको चलाया, मतलब उसका वो हेलीकॉप्टर को उड़ा कर दिखाया, और जब उसने देखा कि ये इन्वेंट हो चुका है, दैट पर्सन वाज ग्रेट, क्योंकि आई उसने थिंक हिम्मत आई थिंक वो हिम्मत थ्री इडियट, शायद हारी। है ना, थ्री इडियट। सबक मिलता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपने इतनी अच्छी इन्वेंशन की, इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन आपने उसको बीच में छोड़ दिया क्योंकि सामने वाला आपको डीमोटिवेट कर रहा था एंड यू फेल। आई एम नथिंग, आई एम यूजलेस। लेकिन किसी और ने आपके उस आइडिया के ऊपर वर्कआउट किया और उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया। तो यही चीज आपको सीखनी है। अगर आप कहीं फेल हो रहे हो, वहां से उस आइडिया को उठाओ, किसी की हेल्प लो, किसी भी ग्रूमर, इतने लोग हैं आजकल, spend time and work upon your idea and you can do something great. If it's not that path, then the other path. कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा. Nothing is बिल्कुल। important, right? So that's what is important. एंड महाभारत के अंदर एक लाइन भी बड़ी फेमस है जो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई दरवाजा बंद होता है ना, मैं उससे पहले एक दरवाजा खोल लेता हूँ। तो सोचने हो वाली सकता बात है। है आपके लिए कोई जी, और दरवाजा। करेक्ट, Yeah, like बिल्कुल। तो हमारे क्वेश्चन नहीं खत्म होते कहीं। that आपकी आवाज। universe. Right. करेक्ट, बिल्कुल। तो ये चीज है। एंड मेरे क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए, क्वेश्चन तो बहुत सारे मगर टाइम थोड़ा कम है, तो अगली बार आपसे जरूर मिलेंगे सब लोग। एंड सब लोगों से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, तो आज रश्मि जी के बारे में जान के, उनकी स्टोरी के बारे में, उन्होंने जो चीजें बताई, क्योंकि ये ऐसी चीजें है ना, हम लोग फेस तो करते हैं मगर अंदर निकालते नहीं है। फेलियर, फ्रीडम, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, ये चीजें होती है तो सब लोगों के साथ है। लोग शेयर भी किसके साथ करें, हर इंसान के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तो आज मुझे लगता है कि बहुत लोगों का दिमाग खुला होगा, बहुत लोगों को पता चल चुका होगा कि वो अटक कहाँ रहे कहीं ना कहीं। तो थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपने बताई ये चीजें। एंड सब लोग जाके रश्मि जी को फॉलो करो, मेरे कहने से पहले कहीं ना कहीं आपका अकाउंट मैं मेंशन कर दूंगा। हाँ जी। Thank you so much, अरे everyone who. Thank you. बिल्कुल, Thanks. Great session. Thank you. ये चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे भी, नई नई चीजें आपसे जो सीखने को मिली। एंड आई होप आने वाले टाइम के अंदर आपसे और नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। सो अगर आपको रश्मि जी के कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप इनको डीएम कर सकते हो पर्सनली। मैं IGTV जो डलेगा उसके नीचे इनका अकाउंट मेंशन कर दूंगा, यूजर नेम, तो आप डायरेक्टली इनको डीएम कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच रश्मि जी। ओके, थैंक यू।